नमस्कार दोस्तों, दीपक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आज आपको जो है सर्वनाम के बारे में जो है बताएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सर्वनाम क्या है। ठीक है, देखिए सर्वनाम सर्वनाम कैसा शब्द है। तो देखिए सर्वनाम जो है एक विकारी शब्द। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम, तो सर्वनाम एक विकारी शब्द है। ठीक है ना। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापद संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले में आता है। यानी कहने का मतलब यह है कि सर्वनाम उसको कहा जाता है जो संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, या जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है वही सर्वनाम होता है। आइए देखिए कामता प्रसाद गुरु जी ने क्या कहा है। तो कामता प्रसाद गुरु ने कहा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है ना। कामता प्रसाद गुरु ने क्या बताया कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही जो है सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है ना। जैसे जैसे में देखिए वह पढ़ाई कर रहा है। ठीक है ना, वह पढ़ाई कर रहा है में सर्वनाम है। देखिए अब यहाँ पे वह है, अब यहाँ पे किसी व्यक्ति का अगर नाम होता तो वह जो है संज्ञा होता। ठीक है ना, तो यानी इस संज्ञा के स्थान पर हमारा जो है यहाँ पे सर्वनाम प्रयोग हुआ है वह। ठीक है ना। उसी तरह से दूसरे उदाहरण में देखिए तो यहाँ पे जो है मैं का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, मैं कहता हूँ। उसी तरह से है यहाँ मैं वह दोनों सर्वनाम। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ आप देख रहे हैं तो मैं और वह ये दोनों क्या हैं, तो ये दोनों जो है सर्वनाम है। ठीक है ना, यानी इनके स्थान पे हम किसी संज्ञा का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर संज्ञा का प्रयोग करेंगे तो वह संज्ञा हो जाएगा। तो संज्ञा की परिभाषा ही होती है जो सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है। आगे चलिए, आगे देखिए सर्वनाम की भेद की बात किया जाए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के कुल जो है 6 भेद होते हैं। ठीक है ना, कुल जो है 6 भेद होते हैं। यानी प्रयोग के आधार पर जो सर्वनाम होते हैं उनके कुल कितने भेद होते हैं, तो उनके कुल जो है 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। ठीक है ना। आगे देखिए तथा 3 उपभेद भी होते हैं। ठीक है ना, 3 क्या होते हैं, 3 उसके उपभेद होते हैं। अब देखिए प्रयोग के आधार पर जो है 6 सर्वनाम कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे आपको दिख रहा है ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरे नंबर पे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरे पे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथे पे निश्चयवाचक। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। छठा है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है यहाँ देखिए जो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है ना, जो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके जो है 3 उपभेद हैं। ठीक है ना, कौन कौन से हैं। अब देखिए इसके पहले नंबर पे आता है उत्तम पुरुष, दूसरे नंबर पे मध्यम पुरुष और तीसरे नंबर पे आता है अन्य पुरुष। ठीक है ना, यह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। ठीक है ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो आइए अब देखते हैं इन सब के बारे में। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहा जाता है, तो देखिए जो सर्वनाम पुरुषों, ठीक है ना, जो सर्वनाम पुरुषों, अब देखिए अब पुरुष में या तो स्त्री रहेगा और या तो पुरुष रहेगा। ठीक है ना, के नाम के स्थान पर आता है। ठीक है ना, जो सर्वनाम पुरुषों के नाम के स्थान पर आता है
उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है ना। जैसे मैं, तुम, वह इत्यादि आदि। ठीक है ना। तो यानी यह जो है किसी पुरुष के स्थान पे आएगा, यह भी किसी पुरुष के स्थान पे प्रयोग होगा, यह भी जो है किसी पुरुष के स्थान पर प्रयोग होगा। ठीक है ना। आइए चलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के जो 3 प्रकार थे वहाँ यहाँ आपको जो है वह देखने को मिल रहा है। पहले नंबर पे दिया हुआ है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से सर्वनाम आ जाएंगे, तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ये जो है 3 है। अब इन तीनों में सबसे पहले नंबर पे आता है उत्तम पुरुष। अब उत्तम पुरुष के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो देखिए उत्तम पुरुष में जो है मैं जो है उत्तम पुरुष है, हम जो है उत्तर प्रदेश क्या है उत्तम पुरुष है। ठीक है ना। उसी तरह से मध्यम पुरुष है दूसरे नंबर पे आता है, तो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा तुम, तू, आप। ठीक है ना। ये सब मध्यम पुरुष में आ जाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है अन्य पुरुष, तो अन्य पुरुष में आता है वह, यह, वे, ए आदि। ठीक है ना। ये सब जो है अन्य पुरुष के अंतर्गत। किसी भी वाक्य में अगर वह, यह, वे, ए आदि आ जाते हैं तो वे जो है अन्य पुरुष से संबंध रखते हैं। मध्यम पुरुष में आएगा, इसमें जो है वाक्य में तुम, तू, आप आ जाएगा। उत्तम पुरुष में मैं और हम आ जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से वाक्य में अगर कहीं भी ये शब्द दिए होंगे तो इनके आधार पर जो है आप बांट सकते हैं कि वह उसमें कौन सा पुरुष होगा, उत्तम पुरुष होगा या मध्यम पुरुष होगा या अन्य पुरुष होगा। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दूसरे नंबर पे देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, तो देखिए जिस सर्वनाम शब्द, ठीक है ना, जिस सर्वनाम शब्द से किसी वस्तु इत्यादि का निश्चित बोध होता है, ठीक है ना, निश्चित बोध होता है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि निश्चयवाचक सर्वनाम वे होते हैं जो किसी वस्तु को निश्चित बताते हैं। ठीक है ना। एकदम निश्चितता को दर्शाते हैं, वहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम हो गए। जैसे में यह और वह, यह जो है क्या है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है ना। अब देखिए जैसे एक वाक्य लिखा गया है यह पक्षी है, तो यहाँ पे एकदम निश्चित है कि वह एक पक्षी है। ठीक है ना। कह दिया जाए कि यह कलम है, तो हाँ यह निश्चित है कि यह एक कलम है। ठीक है ना। आगे चलिए उसी तरह दिया हुआ है वह अच्छी पेन है। ठीक है ना। तो वह अच्छी पेन है, तो वह निश्चित तौर से किसी पेन के बारे में बात कर रहा है कि वह जो पेन क्या है, अच्छी है। यानी इसमें जो है सब कुछ निश्चित आपको दिखेगा। आगे चलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए वह उसी का सेम उल्टा होता है। ठीक है ना। इसमें देखिए क्या है कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है। ठीक है ना। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है ना। इसके पीछे अभी निश्चयवाचक सर्वनाम हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें जो है किसी वस्तु को जो है की निश्चितता को बताता था, और इसमें जो किसी भी वस्तु का निश्चित नहीं होता है। ठीक है ना, कि वह क्या है। देखिए जैसे में लिखा हुआ है किसी, कुछ। अब वाक्य यहाँ पे दिया हुआ है किसी को बताओ। अब किसको भाई बताओगे, किसी कोई निश्चित तो है नहीं, यानी यह अनिश्चित है। अब इसमें कोई भी आ जाएगा। वैसे ही अब देखिए यहाँ पे दूसरा वाक्य लिखा है दाल में कुछ पड़ गया है, तो दाल में कुछ पड़ गया है। अब भाई क्या दाल में पड़ गया है, अब यह तो निश्चित नहीं है कि दाल में आप क्या क्या डाले हो। ठीक है ना। और क्या पड़ा है, तो यहाँ पे सब जो है अनिश्चित हो रहा है। ठीक है ना। यानी कोई जो है निश्चित यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। आगे चलिए संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम को देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जिस सर्वनाम शब्द से दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का परस्पर संबंध प्रकट हो। ठीक है ना। जिस सर्वनाम में किसी दो वस्तु या व्यक्ति का परस्पर संबंध होता है वहां पे क्या होता है, वहां पे संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है ना। जैसे जो, सो। ठीक है ना। अब जो सो को देखेंगे वाक्य में देखिए लिखा है जो बोओगे। ठीक है ना। जो बोओगे सो काटोगे। अब यहाँ पे दो वस्तु हो रही है। ठीक है ना। एक वस्तु बोओगे और एक वस्तु काटोगे। तो इसमें देखिए उदाहरण, जैसे उदाहरण में यहाँ पे लिखा गया है जो सो वाक्य में रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे पता चल जाएगा। अब आगे चलिए यहाँ पे वह कौन है, वह
कौन है जो क्या है, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है। ठीक है ना, जो पड़ा रो रहा है। अब इसमें भी जो है दो व्यक्तियों के बीच में जो है, वस्तुओं के बीच में जो है तुलना की जा रही है। ठीक है ना, एक है तो कोई पूछ रहा है और दूसरा जो है कोई रो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम नाम से ही जो है मन में भाव उत्पन्न हो गए होंगे कि इसमें क्या कहा जाएगा। देखिए, प्रश्न करने हेतु, ठीक है ना, प्रश्न करने हेतु जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, प्रश्न करने हेतु जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि इसमें ऐसे होंगे जिसमें बस केवल प्रश्न किया जाएगा, जैसे क्या, कौन। ठीक है ना, वाक्य में देख लेते हैं। तुम क्या कर रहे हो, तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हो प्रश्नवाचक आ गया, किसी से पूछा जा रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। ठीक है ना, तो यह प्रश्न है। देखिए, कौन सी बात है, अब इसमें कौन आ गया। अब यह कौन क्या है, तो कौन जो है प्रश्नवाचक हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे जो है सर्वनाम को पहचानेंगे। आगे चलिए, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या है, तो इसमें देखिए जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध होता है। ठीक है ना, जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है ना, निजवाचक जो कर्ता होता है उसको जो है निजवाचक सर्वनाम कह दिया जाता है। जैसे में देखिए आप क्या है, आप में जो है निजवाचक सर्वनाम है। अब देखिए उदाहरण में, यह आपका हो गया। ठीक है ना, यह आपका हो गया, सर्वनाम आपको दिखाई दे रहा है, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, आप जैसा समझ रहे हैं कर सकते हैं, आप जैसा समझ रहे हैं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको सर्वनाम देखने को मिल गया, यह निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है ना, इसमें कर्ता का बोध हो रहा है। आगे चलिए, सर्वनाम का रूपांतरण, कैसे सर्वनाम जो है बदलते रहते हैं। ठीक है ना, अब देखिए सर्वनाम का रूपांतरण पुरुष लिंग वचन कारक की दृष्टि से होता है। ठीक है ना, जो सर्वनाम का रूपांतरण होता है वह लिंग वचन व कारक के आधार पर होता है। ठीक है ना, इनमें लिंग भेद के कारण रूपांतरण नहीं होता है। ठीक है ना, आगे चलिए। जैसे हम देख लीजिए, तुम खाते हो, वह खाता है, वह गाता है। ठीक है ना, आगे चलिए। अब देखिए, संज्ञा के समान ही सर्वनाम के भी दो वचन होते हैं। जिस तरह से संज्ञा में दो वचन होते हैं उसी तरह से सर्वनाम में भी जो है दो वचन होते हैं। ठीक है ना, कौन कौन वचन होता है, तो एक वचन होता है, दूसरा बहुवचन होता है। ठीक है ना, अब एक वचन बहुवचन। आगे चलिए, देखिए पुरुषवाचक और निश्चयवाचक। ठीक है ना, जो पुरुषवाचक सर्वनाम है और जो दूसरा एक निश्चयवाचक सर्वनाम है को छोड़कर, ठीक है ना, यानी पुरुष को छोड़कर, पुरुषवाचक को छोड़कर और निश्चयवाचक को छोड़कर शेष सर्वनाम विभक्ति रहित बहुवचन में एक वचन के समान रहते हैं। ठीक है ना, यानी शेष सर्वनाम विभक्ति रहित बहुवचन में एक वचन के समान रहते हैं। यानी उसको पुरुषवाचक को और निश्चयवाचक को छोड़कर सभी जो है क्या होते हैं, बहुवचन में एक वचन के समान ही प्रयोग होते हैं। आगे देखिए, कारकों में संबोधन को छोड़कर, यानी जो कारक में एक संबोधन होता है उसको छोड़कर। ठीक है ना, बाकी सब जो है ऐसे होंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है शब्द, अब इसमें एक वचन है, यहाँ पे आप बहुवचन देख रहे हैं। ठीक है ना, बहुवचन यहाँ पे देख रहे हैं। अब देखिए मैं, तो मैं जो है एक वचन है और मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा, हम हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे वह एक वचन है और इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, वे हो जाएंगे। यह एक वचन है और ये जो है बहुवचन है। ठीक है, उसी तरह से तू क्या है, एक वचन है और तुम लोग जो है बहुवचन है। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है एक वचन और बहुवचन भी सर्वनाम में भी होते हैं। आगे चलिए,
कारकों की विभक्तियां लगने से सर्वनामों के रूपांतरण में विकृति आ जाती है। ठीक है ना, यानी सर्वनाम जो है क्या होते हैं, बदल जाते हैं। जैसे देखिए तुम, अब यहाँ पे तुम है ना, अब इसमें जब कारक की विभक्तियां लगाएंगे तो यह क्या हो सकता है, तुम्हारा भी हो सकता है, तुम्हें भी हो सकता है। ठीक है ना, यह इसी का ही एक रूप है। ठीक है ना, तुम, तुम्हारा, तुम्हें। उसी तरह से मैं तो हो जाएगा मुझे, मेरा, मुझसे, मुझको। ये सब जो है मैं का सेंस दे रहा है। हम तो हमारा, हमें। वह तो उसे, उससे, उन्होंने, उनमें, उनको, उनसे। ये सब क्या है, यह वह में आ जाएगा, वह से ही संबंधित सब है। ठीक है ना, वह के ही स्थान पे ये सब प्रयोग होने वाले हैं और यह हम के स्थान पे प्रयोग होने वाले हैं। आगे चलिए, यहाँ पे देखिए यह, अब यह में क्या हो जाएगा, इसे, इससे, इन्होंने, इनको, इन्हें। ये सब क्या हो जाएंगे, यह के रूप हैं। अगला देखिए कौन, तो कौन की जगह पे किसे, किसको, किसने, इन सब का प्रयोग कर दिया जाएगा। तो आप जो है वहाँ से जो है देख लीजिएगा, यह सब उसके रूप दिए हुए हैं। ठीक है ना, कारक विभक्तियों के लग जाने से ऐसे ऐसे रूप हो सकते हैं। आगे चलिए सर्वनाम से संबंधित विविध परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्नोत्तर होते हैं उनमें। ठीक है ना, अब देखिए सर्वनाम से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या वह, अब वह उदाहरण। ठीक है ना, उदाहरण में जो है वह लिखा है तो यह क्या है, सर्वनाम है। ठीक है ना, आगे चलिए सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के कुल जो है 6 भेद होते हैं। ठीक है ना, आगे दिया हुआ है कि हिंदी में कुल सर्वनाम कितने होते हैं, तो कुल सर्वनाम जो है 11 होते हैं। ठीक है ना, लेकिन भेद पूछेगा तो 6 ही बताना है। ठीक है ना, आगे चलिए पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम को जो है यहाँ पे 3 भागों में बांट दिया गया है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इसको पीछे दिखाया गया है। आगे चलिए अब उदाहरण देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण देख लिया जाए तो देखिए क्या है, उदाहरण में उसने पत्र लिखा। ठीक है ना, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, हम ताजमहल देखने जाएंगे, आप अंदर आकर बैठिए, वह कल मुझसे मिलने आएगी। ठीक है ना, ये सब जो है किसके उदाहरण है, ये सब जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। ठीक है ना, आगे चलिए निश्चयवाचक निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण कुछ देख लीजिए। तो निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण क्या हैं, यह सब उदाहरण जो है परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है ना, इसलिए इसको लिया गया है। तो इसको विशेष तौर से आप देखिएगा, ये जितने उदाहरण थे वह किसके थे, सब ये सब जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के थे। ठीक है ना, पुरुषवाचक के थे। अब ये निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण सब लिखे गए हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में देख लीजिए, वह बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है ना, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह निश्चयवाचक हो जाएगा। आगे चलिए निश्चयवाचक के उदाहरण देख लीजिए। पहला नंबर पे क्या है, वह बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है ना, वह बहुत अच्छा लड़का है, यह निश्चित है, इसलिए यहाँ पे निश्चयवाचक हो जाएगा। इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। ठीक है ना, तो पुस्तक के बारे में कहा जा रहा है, यह निश्चित है। आगे देखिए अगला है कि इस पुस्तक को देखो, नहीं यह मेरी पतंग है, यह मेरी पतंग है, तो यहाँ पर भी निश्चित है। आगे देखिए चौथा उदाहरण दिया हुआ है, वह एक अच्छा छात्र है। ठीक है ना, वह एक अच्छा छात्र है, तो यह भी जो है निश्चित ही है, किसी लड़के के बारे में कहा जा रहा है। आगे चलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण देख लीजिए। संकेत शब्द, यानी ये सब आएंगे जैसे कुछ भी, कुछ, कुछ न कुछ, सब कुछ, किन्हीं, कोई। अगर ऐसे शब्द आते हैं तो वहाँ पे समझ लीजिएगा कि यह सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। ठीक है ना, जैसे कोई आ रहा है, तो अब कोई आ रहा है यह क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। कोई गाना गा रहा है, तो यहाँ पे जो है अनिश्चित है, कौन गा रहा है यह निश्चित नहीं है। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सकेगा, अब कौन हुआ है सहायता करने वाला, उसका नाम नहीं पता है, तो यह भी अनिश्चित वाचक सर्वनाम हो जाएगा।
आगे चलिए, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण यहाँ पर देख लीजिए, जिसको हमने बुलाया था, ठीक है ना, जिसको हमने बुलाया था वह आया है, ठीक है ना। यह संबंधवाचक है। यहाँ पे दो व्यक्तियों के बारे में चर्चा हो रही है, एक व्यक्ति बुला रहा है, दूसरा व्यक्ति आ रहा है, ठीक है ना। आगे देखिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें जो संबंधवाचक है दो व्यक्ति हैं, ठीक है ना, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कह रहा है। आगे चलिए, निजवाचक सर्वनाम। अब यह निजवाचक सर्वनाम में देखिए उदाहरण है, यह काम में आप ही कर सकता हूं, यह काम मैं, यह काम यह काम मैं आप ही कर लूंगा, यह काम मैं अपने ही कर लूंगा, ठीक है ना। अपने ही कर लूंगा क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है, मैं स्वयं चला जाऊंगा, निजवाचक है। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, निजवाचक है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली है, निजवाचक है, ठीक है ना। वह आप ही चला गया, ठीक है। आप भला तो जग भला, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, वह स्वतः ही जान जाएगा, आपकी सब राह देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। इसमें जो है आगे देखिए 10वें नंबर पे क्या दिया हुआ है, हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है, पीछे अभी चर्चा हुई थी। 11 सर्वनाम है, वो कैसे होंगे, मैं, तू, आप, वह, सो, जो, ऐसे करके आएगा कुछ कोई, तो यह जो है क्या हो जाएंगे, कौन, क्या, ये जो है 11 सर्वनाम है, ठीक है ना। आगे चलिए, अब देखिए परीक्षा उपयोगी जो तथ्य हैं, परीक्षा उपयोगी तथ्य। अब पुरुषवाचक सर्वनाम से कैसे पूछ दिया जाएगा, पुरुषवाचक के जो है 3 भेद हैं, देख रहे हैं। तो पुरुषवाचक में कौन कौन आएगा, अब देखिए उत्तम पुरुष में कौन कौन आएगा, तो मैं, हम लोगों, ये जो है उत्तम पुरुष के हैं, ठीक है ना। अगर इसमें से कोई भी शब्द आता है, मैं, हम लोग, तो समझ लीजिएगा कि वह उत्तम पुरुष का है। मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप, ये जो है मध्यम पुरुष में हो जाएंगे। अन्य पुरुष में हो जाएगा यह, ए, वह, वे, ये अन्य पुरुष के हो जाएंगे, ठीक है ना। ये सब अन्य पुरुष के हो जाएंगे। और किसी भी वाक्य में अगर यह शब्द दिखाई देते हैं तो समझ लीजिएगा वह अन्य पुरुष का है, ठीक है ना। तो यहाँ से पुरुष का आप निर्धारण कर लीजिएगा कि किसमें कौन सा पुरुष है, ठीक है ना। निश्चयवाचक, अब देखिए निश्चयवाचक में 2 कंडीशन होता है, एक होता है निकटवर्ती और दूसरा होता है दूरवर्ती। निकटवर्ती के लिए जो है यह और ए, निकटवर्ती मतलब जो पास में हो, ठीक है ना। पास के लिए जो है यह और ए का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। दूरवर्ती मतलब दूर की वस्तुओं को देखने के लिए या बोलने के लिए वह और वे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो यह ध्यान दीजिएगा कि निश्चयवाचक में जो है 2 तरह के जो है, तो एक निकटवर्ती होता है और दूसरा दूरवर्ती। निकटवर्ती का मतलब पास वाली वस्तु, दूरवर्ती का मतलब दूर वाली वस्तु। आगे चलिए, अनिश्चयवाचक। अब देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम में इसमें भी जो है 2 पॉइंट होता है, ठीक है ना। पहला नंबर पे दिया हुआ है प्राणिबोधक, ठीक है ना। जब अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा तो जो प्राणी से अगर संबंधित होगा तो उस वाक्य में कोई लगा होगा, ठीक है ना। क्या लगा होगा, कोई लगा होगा। जिसमें कोई लगा होगा तो समझ लीजिएगा वह प्राणिबोधक है, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे वस्तुबोधक। अब वस्तुबोधक में क्या लगा होगा, कुछ लगा होगा, ठीक है। आगे चलिए, संबंधवाचक। अब संबंधवाचक सर्वनाम में जो और सो लगा रहता है, ठीक है ना। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम भी जो है 2 तरह के होते हैं, ठीक है ना, प्राणिबोधक और वस्तुबोधक।
प्राणिबोधक में जो है कौन लगाकर जो है प्रश्न किया जाता है, और वस्तुबोधक में क्या लगाकर प्रश्न किया जाता है। ठीक है ना, तो इससे आप जो है प्रश्नवाचक को भी जान जाएंगे कि इसमें प्राणी की चर्चा हो रही है या वस्तु की। आगे चलिए, निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम में आप लगा होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से यह सर्वनाम था, और सर्वनाम जो है इस पूरी वीडियो में जो है कन्फर्म है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।